नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे खजानों को देखेंगे जो श्रापित हैं। ये खजाने जिसके भी पास जाते हैं उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कुछ लोगों ने अनजाने में और कुछ ने जानबूझकर इन खजानों को हटाने की कोशिश की, जिसका नतीजा काफ़ी बुरा हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। कहूँगा पास खजाना। दोस्तों, ये घटना सन 1864 की है, जब डिएगो मोरेनो और उसके दोस्तों को अमेरिका के लॉस एंजलिस में कहूँगा की पहाड़ियों में खजाना मिला। उस खजाने को वहाँ से ले जाते समय एक सदस्य की मौत हो जाती है और बाकी सदस्यों की नीयत भी सही नहीं थी, जिस कारण मोरेनो ने खजाने का बंटवारा करा और खजाने को एक जगह पर दफना दिया। पर जब वो कुछ दिन बाद वहाँ खजाना लेने आए तो वहाँ केवल मोरेनो का ही खजाना था, बाकी खजाना गायब हो चुका था। जब ग्रुप के सभी लोग एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे और लड़ रहे थे, तब मोरेनो वहाँ से अपना खजाना लेकर भाग जाता है। लेकिन उस रात को जब वो सो रहा था, तब उसे सपने में दिखा कि वो खजाने के साथ मर जाता है, जिस कारण उसने खजाने को एक पेड़ के नीचे दफना दिया। उसके बाद से वो बीमार रहने लगा, पर जब उसे लगा कि वो अब नहीं बचेगा तो उसने अपनी देखभाल करने वाले दोस्त को खजाने के बारे में बता दिया कि कहाँ छुपा है। उसके बाद मोरेनो की मौत हो गई। तब मोरेनो के दोस्त अपने बेटे को साथ लेकर खजाने की खोज में निकल जाता है। उसने मोरेनो की बताई जगह पर पहुंचकर खुदाई शुरू की, पर रात को मोरेनो के दोस्त को उसकी मौत का सपना आया और सुबह उसके बेटे की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद वो भी वहां से भाग गया। ये खजाना अब तक कई और भी जाने ले चुका है और न जाने और कितनी जाने लेगा। तूतनखामन का खजाना। राजा तूतनखामन की कब्र श्रापित थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इस कब्र के खुलने के बाद एक के बाद एक इससे जुड़े लोगों की मौतें शुरू हो गईं। तूतनखामन की कब्र को 29 नवंबर 1922 को लॉर्ड कनारवन ने खोजी थी। लॉर्ड कनारवन की मौत कब्र खुलने के 4 महीने में हो गई, क्योंकि एक मच्छर के काटने से उन्हें इन्फेक्शन हो गया था। जॉर्ज गोल्ड एक धनी अमेरिकी रेल अधिकारी थे, जिन्होंने कब्र खोदने के लिए पैसे दिए थे। कब्र खुदाई के 7 महीने में उनकी मौत हुई। सर आर्चीबाल्ड डगलस रीड एक रेडियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने तूतनखामन की मम्मी का एक्सरे किया था, जिनकी 1.5 साल में एक रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई। तो ये थे कुछ नाम। ऐसे करीबन 11 लोगों की जान गई जो इस कार्य में शामिल थे। कोहिनूर हीरा। भारत में 13वीं शताब्दी में मिले कोहिनूर हीरे को श्रापित माना जाता है। यह हीरा जिस भी राजा के पास गया वो अपना राज्य हार गया या फिर वो मारा गया। जैसे कि काकतीय राजवंश को हराकर यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी को मिला। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। फिर यह हीरा नादिर शाह के पास पहुंचा। कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि नादिर शाह ने ही इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया था। बाद में यह कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह जी को मिला। रंजीत सिंह जी को लड़ाई में हराकर ब्रिटिश शासन ने हीरा उनसे ले लिया। तब से ही अंग्रेजों के शासन का अंत शुरू हुआ। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि कोहिनूर हीरे को कोई भगवान की मूर्ति या फिर कोई पवित्र स्त्री ही पहन सकती है। अभी यह हीरा ब्रिटेन के पास है और कुछ ही समय पहले ही ब्रिटेन के कैसे टुकड़े हो चुके हैं वो सभी को पता है। अब ब्रिटेन राजवंश में कोहिनूर हीरे को कोई भी पुरुष छू नहीं सकता है, सिर्फ रानियां ही इसे छू और पहन सकती हैं। तो ये था आज का वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुश रखें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।